ईद कुर्बा आ गई। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करेंगे। जेएनएन की तरफ से तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, कुर्बानी सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल इखलाकी पैगाम है। कुर्बानी का हकीकी तकाजा यह है कि हम अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह पैदा करें। आज हमें इस बात का अहद करना है कि इख्तिलाफात के बावजूद कौमी इबादत को मुक़द्दम रखेंगे। वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, ईद पर अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को याद रखें और खुशियों में मुस्तहिकीन को शरीक करें। इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के लिए आज़म की तजदीद करें। मकबूजा कश्मीर में भी अपने मज़लूम भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करते हैं। हम अल्लाह पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। ईद का फाइनल काउंटडाउन, कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी का मिशन। मवेशी मंडियों में जानवर कम रह गए, खरीदार बढ़ गए, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। अवाम बजट के मुताबिक जानवर ढूंढने में मसरूफ। उधर कराची और पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवर खत्म, 95% बैल, बकरे और दुम्बे फरोख्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने तुर्क क़यादत और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी, आज़मूदा और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा किया। तजारत और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन इक़दाम के लिए तुर्की की मजबूत और मुस्तकिल हिमायत पर सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान का शुक्रिया अदा किया। इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के जरिए अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर भी दोनों के माबैन इत्तफ़ाक़ किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम और ख़तीब शेख अली अल हुज़ैफ़ी ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज दिया। कहा, मुसलमान मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने अजर अज़ीम का वादा कर रखा है। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गई। ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो, अपने रब के साथ जुड़े रहो। अल्लाह मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। वहदत को नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया जाए और जो ईमान लाता है अल्लाह उनका दिफा और मदद करता है। खुतबा हज के बाद दुनिया भर से आए आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज किराम की मुज़दलिफ़ा रवानगी आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले क़याम करेंगे। जुमेरात के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और आज हुज्जाज किराम दोबारा मना पहुँचेंगे, जबकि दूर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी और हल्क या कसर किया जाएगा। बाल कटवाने के बाद एहराम खोल दिया जाएगा। बाद अज़ा हुज्जाज मस्जिद उल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज किराम को हज की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हज का मुबारक दिन अल्लाह की रहमत और फजलो करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज का पुरवकार इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा के बामी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को उजागर करता है। इसी जज्बा मोहब्बत और एहसान और बामी ताउन में असल कौमी और इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज पन्हा है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। दुआ है कि आलमी अमन, अदल और इंसाफ, रवादारी और भाईचारे को तक़वियत मिले। ईरान के साथ डील से पहली बड़ी मीटिंग। अमरीकी सदर ने बुध के रोज कैंप डेविड में काबीना का गैर मामूली इजलास बुला लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में काबीना के तमाम अरकान की शिरकत मुतवक्के। सुबकदोश होने वाली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गवार्ड भी शिरकत करेंगी। इजलास में तेहरान के साथ वसीतर मुआहदे को यकीनी बनाने पर बात होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के अगले इक़दामात पर गौर किया जाएगा।
अमेरिका को अब खिते में फौजी अड्डों के लिए महफूज पनागाहें नहीं मिलेंगी। खिते के अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर का हज के मौके पर पैगाम। कहा, ईरान ने जाने अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया, दुश्मन के इरादे को नाकाम बनाया। सियोनी हुकूमत का कैंसर ज़दा ट्यूमर अपनी बदकिस्मत जिंदगी के आखिरी मराहिल में है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तुर्की और खुशहाली के इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाए। अमरीकी फौज के जनूबी ईरान में फजाई हमले, मिसाइल लॉन्चिंग, तनसीबात, बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयां की गई। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए थे। ईरानी मीडिया का कहना था सूरत हाल कंट्रोल में है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान बरकरार है। आइंदा चंद रोज में पेशरफ्त हो सकती है, जिसे हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। कतर में तेहरान से मुज़ाकरात जारी हैं। मार्को रूबियो ने मजीद कहा, जिस तरह भी मुमकिन हो आबना हर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। ईरानी पासदारानी इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। एक बयान में कहा, अमरीकी फौज की जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर जवाब देने के हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर तर्जुमान ने खबरदार किया कि किसी ने इजाज़त की खिलाफवर्जी का जवाब खत्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरानी फ़साई के सरबराह ने अमरीका को जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर फैसलाकुन रद्द-ए-अमल बारे खबरदार किया। कमांडर सईद मजीद मौसूवी का कहना है, अमरीका की जंगबंदी की खिलाफवर्जियों के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात सरासर नुकसान है। एयरफोर्स फौरी रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है और सुप्रीम कमांडर के हतमी इम्कानात की मुंतज़िर है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का दो टूक बयान। अमरीका पर जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम आयद। इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी फौज ने 8 अप्रैल 2026 को ऐलान करदा जंगबंदी के भी गैर कानूनी और बिला जवाब कार्रवाइयां जारी रखी। सूबा हरमुज़गान के करीब जंगबंदी की खिलाफवर्जी की गई। इक़दामात ऐसे वक्त में किए गए जब पाकिस्तान के सालसे में सिफारतकारी का अमल जारी है। इन कार्रवाइयों से अमरीकी क़यादत के बदनीयती पर मबनी अज़ाइम न सिर्फ ईरान बल्कि खित्ते के अवाम और आलमी बरादरी के सामने एक बार फिर बेनकाब हुए। कलदम TTP और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट समेत किसी ग्रोह को किसी सरजमीन से इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर मुश्तरका एलामे के मुताबिक कलदम TTP समेत किसी भी ग्रोह को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी रवाबित रखने पर इत्तफाक किया। सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर भी इत्तफाक। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर। चीन ने ईरान और अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कोकेन क्वीन और पिंकी की तबीयत नासाज। सिंध हुकूमत का SIUT मुंतकिल करने का फैसला। तिबी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। जेल हुकाम ने कराची पुलिस से खुसूसी स्क्वाड तलब कर लिया। उधर जिले पुलिस के बाद जेल पुलिस ने भी पिंकी की जान को खतरा करार दिया। जेल हुकाम ने अदालत में मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जेल हुकाम से पिंकी को पेश न करने पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जेल हुकाम के मुताबिक मुलजिमा पर 23 मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को शराकतदारी की पेशकश। बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कॉन्स्टेंटिन लेमिस्ट्रियस्की की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर अदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल।
वज़ीर आला ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों बारे आगाह किया। कहा, बाकू अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा गया। पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। पानी और सफाई के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए ताउन को हम सराहते हैं। पंजाब ने शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है।